हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह का सुप्रभात। आप लगातार विद्युत जब से चैप्टर की पढ़ाई शुरू हुई तब से विद्युत आवेश के प्रवाह के बारे में जानकारी ले रहे हैं। चाहे विद्युत आवेश का प्रवाह किसी व्यवस्था के द्वारा, किसी सोर्स के द्वारा, किसी स्रोत के द्वारा, चालक तार के द्वारा, कंडक्टिंग वायर के थ्रू, आपने देखा होगा कि आवेश का प्रवाह कराया होगा। और आवेश के प्रवाह के लगातार होने से विद्युत धारा का निर्माण होता है। अलग बात है मेजरमेंट के ख्याल से आपने कहा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी पर यूनिट टाइम में जितना अमाउंट का चार्ज फ्लो करेगा थ्रू कंडक्टिंग वायर, चालक तार होकर प्रति सेकेंड में जितना विद्युत आवेश प्रवाहित होगा उसको आप विद्युत धारा कहते हैं। आज हम लोग इसी विद्युत आवेश के प्रवाह को जो किसी पदार्थ के द्वारा प्रवाहित करेंगे उसके प्रकृति के आधार पर अनेक वर्गों में बांट देंगे। यानी विद्युत आवेश का प्रवाह भिन्न भिन्न पदार्थों से होता है। प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण हम लोग 4 भाग में करते हैं। एक का नाम चालक, दूसरे का नाम अचालक, तीसरे का नाम अर्धचालक, चौथे का नाम अतिचालक। 4 नाम याद कीजिए: चालक कंडक्टर, अचालक इंसुलेटर, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, अतिचालक सुपर कंडक्टर। तो इस आधार पर हम लोग उसको बांट दिए। चालक पदार्थ के बारे में पहले से भी जानकारी है और लगातार इसकी चर्चा इस चैप्टर में होती आ रही है। चालक ऐसा पदार्थ है जिससे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसको हम लोग चालक बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जितने मेटल्स हैं, धातुएं, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब जो नाम सुनते हैं आप, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब के सब उदाहरण है कंडक्टर का, चालक पदार्थ का। अचालक ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं कर सकते उसको अचालक बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चालक के पास बहुत ज़्यादा होंगे, और अचालक के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नगण्य होगा। जिस पदार्थ के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना ज़्यादा होगा चालकता उसकी उतनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आवेश का प्रवाह होगा, यानी विद्युत धारा उतना अधिक फ्लो करेगा। आमतौर से अचालक जितने भी पदार्थ हैं उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते, विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं करता है, ये अचालक हो गया। अब है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नाम है अर्धचालक, यानी जिसकी चालकता, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। यानी ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच में लाई करेगी, यानी उसके बीच में पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब अतिचालक कहता बिना प्रतिरोध के ही निम्न ताप के नीचे यदि चालक से होकर प्रवाहित होने वाला आवेश यानी विद्युत धारा गमन कर जाती है, बिना, याद रखिएगा, प्रतिरोध के ही यदि विद्युत धारा गमन कर जाए जिस पदार्थ से, उस पदार्थ को बोलते हैं अतिचालक, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर दरअसल बनाया जाता है, 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं हम लोग, मिश्र धातु का उपयोग करते हैं हम लोग। अतिचालक के संक्रमण ताप के नीचे से गुजरने के बाद सुपर कंडक्टर का निर्माण होता है। तो इस तरह आपको हमने दिखाया चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक। परिभाषा पूछे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है कि चालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से बढ़ता है, घटता है, अचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घटता है, बढ़ता है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घटता है, बढ़ता है। यही क्वेश्चन है। आप जब क्वेश्चन बैंक उल्टेंगे तो आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा और उसका जवाब आपको सही सही देना होगा। इसके लिए अब आपको हम रिटन नोट्स देते हैं, तब आपका काम पूरा हो जाएगा। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि विद्युत आवेश का प्रवाह जो है विभिन्न पदार्थों से होकर होती है, उसको प्रकृति के आधार पर 4 भाग में बांटते हैं, और 4 भाग का नाम मैं बताया था, अभी सुने होंगे आप: चालक, अचालक, अर्धचालक,
अति चालक। उसमें से आपके सामने बोर्ड पर चालक और अचालक दिख रहा होगा। देखिए चालक कंडक्टर, नाम ही है चालक, जो अपने से बहने दे, फ्लो करने दे, ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश के जाने की अनुमति देता है, परमिट करता है, अलाउ करता है, उसको हम लोग बोलते हैं चालक। देखिए साफ लिखा हुआ ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है, चालक कहलाता है। क्लियर? चालक पदार्थ की विशेष चालकता काफ़ी अधिक होती है, ये ध्यान रखना है। विशेष चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, चालकता जिसके पास होगा वही चालक होगा, इसलिए विशेष चालकता काफ़ी अधिक होती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होगी। अभी हमने बताया था जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा उतना ये मूव करेगा, और जैसे ही मूव करेगा गतिशील होगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही आप विद्युत धारा कहते हैं। इससे आपको आराम से पता चल जाता है। अब देखिए प्राय सभी धातुएं जैसे लोहा है, तांबा, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, ऐसे बहुत सारा धातु है, मेटल्स है, जिन धातुओं को हम लोग चालक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन सभी धातुओं में हम जानते हैं कि चांदी को सर्वश्रेष्ठ चालक कहा जाता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जेक्टिव क्लियर? सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर करते हैं। इसमें एक बात और आपको हम लिख दिए कि इसमें नमकीन घोल भी हम लोग, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यार सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं लोग। जैसे नमक को हम लोग पानी में घोल देंगे, सोडियम क्लोराइड हो गया। जब नमक को पानी में घोल देते हैं तो सॉल्यूशन हो गया विलयन, वह एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। उससे होकर यदि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पास हो जाएगा। लेकिन सॉलिड नमक में हम लोग पास करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखा जाएगा। इसलिए लिख दिए नमकीन घोल भी, देखते हैं नमकीन घोल लिखा हुआ। चांदी सर्वश्रेष्ठ विद्युत चालक है, अभी बताया हम। इसकी चालकता जो है 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर की कोटि की होती है। यानी ताप बढ़ने पर चालक की विशेष चालकता घटेगी, लेकिन प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ये लाइन आप ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये ध्यान रखेंगे। ये स्टार मार्क ऑब्जेक्टिव आपके सामने स्टार लगा दिए हम। अब ध्यान रखेंगे कि ताप बढ़ने पर चालक की विशेष चालकता घटेगी, लेकिन इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा नंबर पर है अचालक। उल्टा कर देंगे, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होगा उसको हम लोग अचालक बोलेंगे, नॉन कंडक्टर बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। इसकी विशेष चालकता बहुत कम होगी। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होगी। जिसमें ज़्यादा होगा, नेचुरल है कि ज़्यादा होगा, जिसमें है ही नहीं, इसमें संख्या ही नहीं है, तो विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं करने देगा। इसका उदाहरण सल्फर, कांच, रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, तो ये सब जितना भी देखते हैं आप, ये सब के सब एग्जाम्पल है किसका? अचालक का। लकड़ी हो, पत्थर हो, ईटा हो, दीवार हो, ये सब सारा का सारा एग्जाम्पल है अचालक का, नॉन कंडक्टर का। सेरामिक्स की विशेष चालकता अत्यंत कम, यानी इसका जस्ट रेसिप्रोकल। इसमें 10 के पावर 7 ज़्यादा हो गया, इसमें -7 हो गया, यानी बहुत कम हो गया। तो सेरामिक्स की विशेष चालकता बहुत कम होती है, यानी इसके एक ऑर्डर का होता है। इस तरह चालक और अचालक जान गए। हमने 4 पदार्थ का नाम बताया, जिसमें 2 का नाम आप जाने, अब बाकी 2 अब जानने के लिए तैयार होइए, अर्धचालक और अतिचालक। देखिए अब नंबर 3 में आते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अभी हम बताए थे कि उसकी चालकता क्या होगी? चालक और अचालक के बीच में लाई करेगी। देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ऐसा पदार्थ जिनकी विशेष चालकता अचालक एवं चालक पदार्थों के विशेष चालकताओं के बीच होती है, अर्धचालक कहलाता है। नाम है अर्धचालक, आधा, देख रहे हैं? इसका मतलब ना पूरा चालक है ना अचालक है, दोनों के बीच में है, उसको बोलते हैं अर्धचालक। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम यानी अल्प होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ताप बढ़ने पर इनकी विशेष चालकता बढ़ेगी। अर्धचालक की विशेष चालकता 2.5 × 10⁻⁻4 पर ओम पर मीटर से 0.25 × 10⁻⁻4 पर ओम पर मीटर के दायरे में होती है, यानी कि बीच में लाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अंडरलाइन कर दिया हूँ मैं, ध्यान रखेंगे परीक्षा के लिए। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है, जनरली याद रखेंगे। चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्लियर कीजिएगा इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका स्टार मार्क ऑब्जेक्टिव। देखिए अर्धचालक का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर इसके निर्माण में होता है। जैसे कंप्यूटर में जितना स्मरण युक्तियाँ जिसको बोलते हैं मेमोरी डिवाइस, तो उस मेमोरी डिवाइस को बनाने में
सेमीकंडक्टर का उपयोग व्यापक तौर पर होता है। ट्रांजिस्टर बनाते हैं आप, उसमें होता है डायोड बनाते हैं आप, यानी जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आजकल बनते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं आप, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आजकल ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है और हर ट्रांजिस्टर में आपको सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। बिना सेमीकंडक्टर के उपयोग से ट्रांजिस्टर नहीं बनेगा, इसलिए इसका व्यापक उपयोग आज के समय में बहुत बढ़ गया। अब है सुपर कंडक्टर अति चालक। हमने कहा था कि निम्न अति निम्न ताप, जिसको निरपेक्ष शून्य के निकट बोलते हैं, पर बिना किसी प्रतिरोध के गमन कर जाना, यानी आपको देखे होंगे अभी तक जितना भी आप विद्युत आवेश का गमन कराते थे आप, चालक तार के द्वारा, हर चालक तार के पास प्रतिरोध अपना होता है, उससे आप उसको फ्लो कराते हैं। लेकिन इसमें कहता है ऐसा पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का गमन हो जाना सुपर कंडक्टर कहलाता है, और यह घटना अति चालकता कहलाएगी, सुपर कंडक्टिविटी कहलाएगी। क्लियर हो गया? लिखा हुआ ऐसी घटना का प्रदर्शन 1911 ईस्वी में डच भौतिकवेत्ता, डच देश है, डच भौतिकवेत्ता यानी उस देश के जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, फिजिक्सिस्ट हैं, HK वंस ने पारा को ठंडा करके किया था। वो अलग कहानी है। आप जब आपको जानना ज़्यादा है तो आप इसको अलग से गूगल पर, नेट पर आप जाकर अपना सर्च करके आराम से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं आप। लेकिन आपको यहाँ परीक्षा में तो एक लिमिट लिखना है, दायरे में लिखनी है, पूरा कहानी नहीं लिखना है। मार्क्स 2 मार्क्स है और आप 2000 पेज में लिख देंगे तो थेसिस हो जाएगा, PhD हो जाएगा। जिस विशेष ताप के नीचे यह घटना होती है उसे अति चालकीय कला संक्रमण ताप कहते हैं। देख रहे हैं, बहुत अच्छा नाम है ये, ध्यान रखेंगे, टिक लगा दिए। जिस विशेष ताप के नीचे यह घटना होती है उसे अति चालकीय कला संक्रमण ताप कहते हैं। 1986 में एक सिरामिक पदार्थ को लेकर बेरियम और लेंथेनियम मिलाकर 35 केल्विन के आसपास, जिसका टेम्परेचर डिग्री सी में -238 डिग्री सी है, इसको अतिचालक बनाया गया था। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस पढ़े, जिसके थ्रू विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरे जगह भेजा गया, यानी प्रकृति के आधार पर 4 नाम पढ़े। इस तरह आप चारों नाम से अवगत हो गए। अब हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आपसे लेते हैं सुविदा। आप भी अपना रखें ख्याल। टेक योरसेल्फ। सबा खैर।